जो लोग यूनान जाना चाह रहे हैं या यूनान जाने के लिए तैयार हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्या हमें एम्बेसी से कॉल का इंतज़ार करना चाहिए या जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है या ईमेल के ज़रिए जो डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन मिल रही है उसका इंतज़ार करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम एक कन्फ्यूजन है, खदशात हैं, लोगों के क्वेश्चन हैं कि इस हवाले से हम आपको क्लैरिफाई कर दें कि कुछ क्वेश्चन ये थे कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिनके एग्रीकल्चर वीज़े डॉक्यूमेंट्स 2 पेपर यूनान के से पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी में आ चुके हैं, यूनान की एम्बेसी में। तो क्या उनको कॉल का इंतज़ार करना चाहिए कि एट सच खुद अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेके एम्बेसी जाना हाज़िर होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इस पे बात करते हैं सबसे पहले। और क्या ये जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है जो उनकी एम्बेसी ने शुरू की हैं, ये सच में है, हकीकत में है, ये कि किसी ने फेक वेबसाइट या स्कैम वेबसाइट बना के इसके अपलोड कर रहे हैं? पहले नंबर पे दोस्तों, ये जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है ये बिल्कुल जेन्युइन है और रियल है और ये एग्जिस्ट करती हैं। ये अब पाकिस्तान में यूनान की एम्बेसी ने अभी ये सिस्टम शुरू किया है, इधर के दूसरी कंट्रीज़ में इसका सिस्टम बहुत देर से पहले था। जी हाँ, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि ये अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है, तो अगर ये जेन्युइन ना होती या फेक होती तो अक्टूबर के महीने में इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। और इस चीज़ का सबूत हमने आपको लास्ट वीडियो में पेश किया था कि एम्बेसी ने मेल की है, वो मुफ्ती लोगों को मेल की है, हमें भी मेल की थी कि हम अनकरीब जो यूनान की एम्बेसी है एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू कर रही है, लिहाजा आप हमारी वेबसाइट को और इंटरनेट को कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली देखते रहें। जी हाँ, जो ही इन्होंने ये सिस्टम पोर्टल आईडी वगैरह वेबसाइट के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का लॉन्च किया है। अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक फुल हो गई हैं, अपॉइंटमेंट फुल हो चुकी, 4 महीने की अपॉइंटमेंट बुक भी हो चुकी हैं। मतलब कितना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा रेशो है। अगर ये फेक होती या इस पे रिलाई ना करते या बिलीव ना करते तो इतनी ज़्यादा ना होती। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग इसके ऊपर इसको सीरियस नहीं ले रहे और उनका टाइम फ्रेम आगे बढ़ता जा रहा है, वो टाइम फ्रेम ज़्यादा होता जा रहा है। वो इस इंतज़ार में है कि कॉल आएगी, हम जाएँगे, कॉल आएगी तो हम वैसे भी डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे सबमिट करवाएँगे। हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने क्लियर कट उनकी एम्बेसी ने आपको बयान कर दिया है कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया हुआ है, अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आ जाएँ, फिर भी कॉल का इंतज़ार करना, तो ये कुछ बात प्रॉपर नहीं बनती। दूसरे नंबर पे ये बात है कि कॉल किन लोगों को आती है। कॉल इन लोगों को आई थी और जो 45 से 60 डेज़ के अंदर जिन लोगों का ऑलरेडी केस पेंडिंग थे, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में थे, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी। वहाँ से यूनान की एम्बेसी से 2 डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे और उन्होंने अपने एडिशनली तौर पे अपने डॉक्यूमेंट को टेस्ट भी कराया था। और उन लोगों को फिर उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उनको फिर उन्होंने कॉल की। जी हाँ दोस्तों, ये सूरत हाल। अब दूसरे नंबर पे ये अपॉइंटमेंट कितनी किस्म की होती हैं और कैसे होती हैं, इसके हवाले से हम बात करते हैं। पहली अपॉइंटमेंट ये है कि जेन्युइन अपॉइंटमेंट है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, आपको यूनान की एम्बेसी से 2 लेटर आ चुके हैं और आपके यहाँ भी डॉक्यूमेंट रेडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड हैं, आप इमीडिएटली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और एम्बेसी में अपनी डॉक्यूमेंटेशन कराएँ। जी हाँ, अपनी एम्बेसी में जाके अपने वीज़ा फाइलिंग कराएँ, वहाँ पे आपका इंटरव्यू, आपका मेडिकल, प्रोटेक्टर, आपके बायोमेट्रिक और इसके अलावा आपको फ़ीस जमा करेंगे और उसके 20 वर्किंग डेज़ के अंदर-अंदर, 15 से 20 वर्किंग डेज़ में आपको वीज़ा स्टेप कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जी कुछ लोगों को कॉल आई है तो फिर हम जाएँगे। कॉल उन लोगों को आई थी जिन्होंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन पुरानी थी, काफ़ी अरसा हो गया था, उनके डॉक्यूमेंट वेटिंग में थे, पेंडिंग में थे, उन लोगों को उन्होंने कॉल की। अभी भी कुछ बर्डन को कम करने के लिए कुछ लोगों को वो सेलेक्टिवली कॉल करते हैं कि जी आपकी अपॉइंटमेंट आ जाए। और तीसरी सबसे अहम बात है कि जी अपॉइंटमेंट हमें मेल्स में आती है। ये जो नया अपॉइंटमेंट सिस्टम है ये अलग से डिफरेंट है। इसका जो इंटरफेस है वो अलग है, जो दूसरी हमें फेज़ आती है वो मेल का अलग है। दोस्तों, वो अपॉइंटमेंट जो आप लोगों ने ली थी, वो अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट के टेस्टेशन के लिए थी। वो अपॉइंटमेंट प्योरली डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन के लिए थी। डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन का वीज़े की स्टैंपिंग से या इस अपॉइंटमेंट से बिल्कुल तल्लुक नहीं। अगर मेरा वीज़ा आया है या मेरा वीज़ा नहीं आया तो मैं फिर भी उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ करवा सकता हूँ। डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ कोई भी किसी वक्त भी किसी मकसद के लिए भी कर सकता है, ना कि इस वीज़े के लिए। जी हाँ, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन का एक ख़ास मकसद होता है। जब आपको किसी कंट्री की लीगलाइजेशन मिलनी होती है, वहाँ पे पेपर मिलने होते हैं, वहाँ की नेशनैलिटी मिलनी होती है, आपको सिटीज़नशिप मिलनी होती है, तो आप डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन उस टाइम करवाते हैं।
और जो यूनान की एम्बेसी ने सिस्टम किया हुआ डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन का, उसमें ये सिस्टम है कि वो आपको एक मोस्टली एफआरसी वगैरह अटेस्ट करते हैं, उसके 20,000 रुपये चार्ज करते हैं, उसका टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास यूनान की एम्बेसी से इस्लामाबाद में आपके यूनान से डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो आपके पास यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा के लिए फाइल करें, बजाय कि आप अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा टेस्ट करते फिरें, मोफा से करवाएं और उसके बाद एम्बेसी से करवाएं और टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाए जिसकी ज़रूरत कोई नहीं। ना कहीं लिखा होगा कि आप यूनान की एम्बेसी से टेस्ट करवाना है, जस्ट आप डॉक्यूमेंट्स लें, मोफा से टेस्ट कराएं, अपॉइंटमेंट लेके अपना वीज़ा स्टैम्प कराएं। जी हाँ, कहीं नहीं लिखा हुआ, ना पैरामीटर में लिखा है। जो यूनान में लोग बैठे हैं वकील, वो उनको थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं कि जी वहाँ से टेस्ट कराएं। टेस्टेशन की ज़रूरत हमने लास्ट वीडियो में बताई थी, उस टाइम होती है जब आप लीगलाइज होते हैं, पक्के होते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, आपको पीआरसी या कुछ स्टेटस मिलना होता है। जी दोस्तों, ये सब वो बातें हैं जो काफ़ी क्वेश्चन और लोगों को कन्फ्यूजन थी, लिहाजा हमने आपको बता दी हैं। पहले नंबर पे फिर रिपीट कर रहे हैं, कुछ लोगों को कॉल आती हैं और आई भी हैं, अब वो कॉल का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है, आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा जल्दी से बुक हो रही हैं कि 1-2 वीक के अंदर 4 मंथ की अपॉइंटमेंट बुक भी हो चुकी हैं। जी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी अपॉइंटमेंट बुक हुई। हम आज मे बी फरवरी भी स्टार्ट होगी, फरवरी की अपॉइंटमेंट अब आ गई हैं, इतना ज़्यादा ये रश है और बर्डन की वजह से। और ये अपॉइंटमेंट सिस्टम पाकिस्तान में ऑनलाइन एम्बेसी ने न्यू शुरू किया, जबकि दुनिया की सारी कंट्रीज़ में इस यूनान की एम्बेसी ने इस सिस्टम को ऑनलाइन ऑलरेडी किया हुआ, अपग्रेड किया हुआ। पाकिस्तान में अभी शुरू किया इन वीज़ों की वजह से, ताकि बर्डन को कम किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ इन टच रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर क्वेश्चन है, काइंडली ऑफिस टाइम में आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फौरी रिप्लाई किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।